शुरू हो गया? बताना जब शुरू हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग लाइव आ जाइए। आ रही आवाज? अरे तो कल जहां से हम लोग एंड किए थे उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आवाज आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। चलो भाई, तो हम लोग कल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कल भी डिस्कस किए थे, वही टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग कल जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक कौन था? देखो, कल हम लोग शुरू किए थे विशेषण विशेष्य की। विशेषण विशेष्य की, विशेषण विशेष्य की। तो कल एक बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस किए थे और ये जानने की कोशिश किए थे कि आखिरकार विशेषण विशेष्य कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक की यात्रा हुई थी। आज की क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसी के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जितने यूपीपीएससी ने या अन्य एग्जाम में विशेषण विशेष्य से सवाल पूछे गए हैं, उन सबके सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो हम सवाल आपको अन्य कंटेंट उपलब्ध करवाए हैं उसको भी यहां डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि विशेषण विशेष्य का एक भी सवाल आपकी क्लास करने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। और ये पक्का, अगर आपने अच्छे से क्लास को समझ लिया और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानिए कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो कल जो हम बताए थे एक बार फिर से तेजी से रिवाइज कर देते हैं, फिर उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कल आप लोगों ने समझा था, तो हमने बताया था कि सबसे पहले विशेषण है क्या, यानी ये क्या है, इस पे चर्चा किया था। फिर हमने दूसरा जो चर्चा किया था, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा किया था। और इसके बाद हमने कहा था कि एक चीज और अब ट्रेंड देखा गया है कि सवाल किससे पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां हमने शुरू किया था कि विशेषण है क्या, तो हमने पहली बात आपसे बताई थी कल की क्लास में, विशेषण का मतलब होता है जो शब्द विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता बताए, विशेषता बताए। कल की क्लास में हमने कहा था जो शब्द विशेषता आपको पकड़ लेना है, जब भी विशेषण शब्द एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि वह शब्द किसी न किसी की विशेषता बताना चाहिए। फिर आप कल ही समझे थे कि किसकी विशेषता बतलाना चाहिए, तो हमने कहा था कि हमेशा ये जरूरी नहीं होगा कि जो विशेषता बताएगा वह शब्द संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। लेकिन हमने कल क्लास में आपके ये कहा था कि जो विशेषण शब्द होते हैं ये प्रमुख रूप से या तो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो हमने कहा था कि आपको आसपास जो भी दिखे, पुस्तक, दीवार, जो भी आप देख पाते हैं, चाहे व्यक्ति हो राम, मोहन, सीता, गीता, चाहे स्थान हो कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, इलाहाबाद, ये स्थान का नाम हो गया। और तीसरा हमने कहा था भाव, जैसे सुंदरता, चंचलता, चपलता, ये शब्द क्या है, हमने कहा था इन्हीं शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा में हमने कहा था व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा और भाव होगा। ध्यान से समझिएगा।
अगर ये शब्द प्रयोग होते हैं तो यह संज्ञा में आएंगे और इन्हीं व्यक्ति वस्तु इनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, कल की क्लास में हमने कहा था उसी को सर्वनाम कहा जाता। सर्वनाम में शब्द कौन कौन प्रयोग होते? वह, यह, वह, कौन, कैसे, यह, वह, कौन, कैसे, इसके अलावा वे, ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को सर्वनाम के नाम से जाना जाता। तो ये जो विशेषण शब्द होते हैं, ये प्रमुख रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि संज्ञा या फिर हम कहें सर्वनाम की आम तौर पर विशेषता बतलाते हैं। लेकिन यहां हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर कहीं पर यह शब्द लिख दिया गया कि जो विशेषण शब्द होता है वह केवल और केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, तब आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अगर कहीं पर भी केवल शब्द प्रयोग किया गया तो वह आंसर सही नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई? हम तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो विशेषण शब्द होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन हम आपको फिर यहां इससे एक स्टेप आगे ले जाके आपको अभी बतलाने वाले हैं। जो विशेषण शब्द होता है यह संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ हो सकता है कि विशेषण शब्द क्या बताएं, यानी विशेषण शब्द है वह जो विशेषण है इस विशेषण शब्द की भी विशेषता बतला सकते हैं। विशेषण शब्द स्वयं की भी विशेषता बतला सकते हैं। अगर स्वयं की विशेषता बतलाएंगे तो मित्रों, दोस्तों याद रखिएगा वह शब्द क्या कहलाएगा, यानी कि इसी को प्राविशेषण कहा जाता है। तो एक शब्द यहां और आपने समझा कि जो विशेषण शब्द होते हैं वह स्वयं शब्द की भी विशेषता बतलाते हैं। तो एक चीज आपकी कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हुआ कि जो विशेषण शब्द है यह संज्ञा प्लस सर्वनाम इन दो की आमतौर पर विशेषता बतलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा यह और किसकी बता सकते हैं? स्वयं विशेषण जो शब्द है यह स्वयं विशेषण की भी विशेषता बतला सकते हैं, विशेषता बतला सकते हैं। और जब भी विशेषण शब्द स्वयं की विशेषता बतलाएंगे तो इस यानी स्वयं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एक नए शब्द के रूप में हम जानते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता? ये प्राविशेषण। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को प्राविशेषण के नाम से जाना जाता। अब आपके एग्जाम में सवाल पूछता है प्राविशेषण छांटिए, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे वाक्य हमने लिखा मोहन बहुत चालाक बालक है। मोहन बहुत चालाक बालक है। अब इसमें ये वाक्य आपके सामने दे दिया गया, इसमें आपको विशेषण शब्द छांटना है, दूसरा विशेष शब्द छांटना है, तीसरा प्राविशेषण शब्द छांटना है। हमने अभी कहा जब भी ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में पूछे जाए तो मित्रों ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सेंटेंस को रीड करना है और फिर हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम विशेषण शब्द को छांट लेते हैं, फिर विशेष को। हमने अभी कहा विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे इसी को हम क्या कहेंगे? जिसकी भी विशेषता बतलाई जाए वह शब्द विशेष होता है। जिसकी भी विशेषता बतलाई जाए वह शब्द क्या होता है? विशेष। जैसे हम आपसे कहते हैं, आप अपने आप को मानिए, जैसे आपका नाम कुछ होगा, मोहन, सोहन, गीता, राम,
किसी न किसी कोई नाम होगा, आपके अंदर बहुत सारी विशेषता होंगी, आप अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर अच्छाइयां बुराइयां, अच्छा बुरा का क्या होगा, क्वालिटी होगी आपके अंदर। अपने आप को उस जगह पर रख लीजिए और फिर सोचिए आपके अंदर क्या कुछ अच्छाई है, अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत गंदे बालक हो, आप बहुत अच्छे बालक हो, आप बहुत मेहनती बालक हो, तो याद रखिए आपकी जो विशेषता बतलाई जा रही है यही क्या होगा, ये क्या होगा, विशेष शब्द होगा। और जो विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण होगा, और जो विशेषण पे भी विशेषता बतलाई जाए वह शब्द क्या होगा, तो वो शब्द मित्रों ध्यान रखिएगा, उसी शब्द को क्या कहा जाएगा, प्राविशेषण। प्राविशेषण का मतलब होता है कि विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए। तो इस शब्द में आप ध्यान दीजिए, कई लोग क्या करेंगे, विशेष शब्द मोहन देखा और अभी तक दिमाग में बैठा रखे हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा वही क्या होगा, वही विशेष शब्द होगा। यही ठोक देंगे मोहन को विशेष, और जैसे ही मोहन को ठोकेंगे वैसे ही सवाल क्या हो जाएगा, बंटाधार। आंसर गलत लगा के चले आओगे, एग्जाम के बाहर निकलोगे तो हम जैसे लोग मिलेंगे और आपको बताएंगे, हे बालक बताइए आप इसका आंसर क्या लगाए हैं, तो आप मुस्कुराते हुए कहोगे सर पेपर बहुत आसान आया था, हमने देखा विशेष पूछा सीधे मोहन को ठोक दिया, और जैसे ही यहां ठोके वैसे ही कांड हो गया। आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि आपकी वाक्य पर डिपेंड करेगा कि उसमें विशेषण शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है और प्राविशेषण क्या है। अब यहां इस वाक्य में देखिए, चालाक कौन है, चालाक किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, चालाक ये बालक की विशेषता बतलाई जा रही है, ना कि मोहन की। मोहन की यहां नहीं, यहां चालाक कौन है, तो आप यहां वाक्य को रीड करिए, मोहन बहुत चालाक बालक है। चालाक किसकी विशेषता बतलाई जा रही, बालक की। तो यहां हमने विशेष शब्द लिखा, तो विशेष शब्द क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। और बालक कैसा है, तो आप कहेंगे सर यहां लिखा है बालक चालाक है, तो चालाक यहां शब्द क्या हो जाएगा, जो विशेषण शब्द यहां आप लिखे हो ये क्या हो जाएगा, चालाक। और चालाक में भी एक और शब्द हमने यहां ऐड कर दिया, बहुत। शब्द यहां ऐड कर दिया, यहां बहुत शब्द ऐड कर दिया, तो यानी मोहन कैसा है, बहुत चालाक बालक है। यानी चालाक की विशेषता कौन बतला रहा, बहुत शब्द बतला रहा, तो जो बहुत शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्राविशेषण हो जाएगा। ये वाक्य पे डिपेंड करेगा कि कई बार क्या होगा, ये बहुत शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वाक्य में अगर एक साथ दो विशेषण दे दिए जाए या दो से अधिक विशेषण दे दिए जाए, तो याद रखिएगा जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाए वही प्राविशेषण शब्द होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपकी समझ में इस वाक्य से आ गई होंगी। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, दूसरा वाक्य हमने लिखा कि रमन अत्यधिक परिश्रमी लड़का है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यहां पर विशेष शब्द क्या है, दूसरा आपको बताना है विशेषण शब्द क्या है, तीसरा आपको बताना है प्राविशेषण शब्द क्या है। अब एक झटके में इसको बतला देंगे कि सर आपने अभी तो समझाया है, अभी हमने क्या समझाया कि आपको देखना है परिश्रमी, यहां पर परिश्रमी कौन है, तो परिश्रमी कौन है, तो ये परिश्रमी शब्द किसकी विशेषता बतला रहा, लड़का की। तो यहां पर जो परिश्रमी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। और ये परिश्रमी किसकी विशेषता है, ये किसकी है, तो यहां आप कहेंगे सर लड़का की, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, परिश्रमी। और इस परिश्रमी की भी एक विशेषता आपके वाक्य में बतलाई जा रही है, क्या, अत्यधिक। तो यहां पर अत्यधिक शब्द क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्राविशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो शब्द ये अत्यधिक है ये कुछ वाक्यों में
प्रब विशेषण का काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ वाक्यों में यह शब्द केवल विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे एक वाक्य हम इसी में और ले लेते हैं, जैसे वह परिश्रमी बालक, वह परिश्रमी बालक शरारती है। शरारती क्या लिख दिए? वह परिश्रमी बालक शरारती है। वह परिश्रमी बालक शरारती है। वह परिश्रमी बालक शरारती है। अब यहां आपसे पूछ रहे हैं कि यहां पर विशेषण शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है। ध्यान से हमको समझना है। बालक, वह परिश्रमी बालक शरारती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आपको बताना है विशेषण शब्द क्या है और फिर बताना है विशेष शब्द क्या है और फिर बताना है प्रविशेषण शब्द क्या इसमें प्रयोग किया गया। बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह परिश्रमी बालक शरारती है। तो यहां पर वाक्य में आपको देखना है बालक की विशेषता। यहां पर क्या बताया जा रहा कि बालक कैसा है, शरारती है। बालक कैसा है, शरारती है। तो बालक जो शरारती है, यहां शरारती शब्द किसकी विशेषता बतला रहा, तो ये बालक की विशेषता बतला रहा। तो यहां पर जो विशेषण शब्द होगा या क्या हो जाएगा, शरारती हो जाएगा। शरारत से बना है, ये शरारती हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख दिए, अच्छा ये विशेष इसको कर लीजिए। विशेष शब्द क्या हो जाएगा, ये बालक को आपने इसको पकड़ लिया था तो यहां पर ये बालक हो जाएगा। प्राविशेषण, क्या इसमें कोई प्राविशेषण शब्द प्रयोग किया गया? क्या शरारती की भी कोई विशेषता बतला रहा? आप कहेंगे सर यहां शरारती शब्द की और ज्यादा कोई विशेषता नहीं बतला रहा, लेकिन यहां पर हम लगा देते कि वह परिश्रमी बालक बहुत शरारती है। यहां पर बहुत लगा देते या अत्यधिक लगा देते, तब ये जो बहुत शब्द हो जाता, ये प्राविशेषण हो जाता। यानी आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वाक्य में, ये वाक्य पर डिपेंड करेगा कि प्राविशेषण शब्द उसमें प्रयोग किया गया है या नहीं, या केवल विशेषण शब्द प्रयोग किया गया। तो ये यहां पर ये तीन कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बिल्कुल आ गए होंगे कि विशेषण शब्द क्या होता है, विशेष शब्द क्या होता है, प्राविशेषण शब्द क्या होता है। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये जानने की कोशिश, कल यहां तक आप लोग समझ चुके थे प्राविशेषण, आज एक नया कॉन्सेप्ट समझे हैं। प्राविशेषण शब्द वाक्य पे डिपेंड करेगा, अपने आप नहीं बतला सकते हो। जब तक आपके सामने कोई वाक्य ना दिया जाए तब तक आप ये नहीं बतला सकते हो कि प्राविशेषण शब्द क्या होगा। प्राविशेषण शब्द वाक्य पे डिपेंड करेगा। जैसे अगला, अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि विशेषण के प्रकार से सवाल आता है, तो कल की क्लास को याद करिए। प्रमुख रूप से विशेषण पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा बतलाइए विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते, तब आंसर आप कहोगे सर विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हमने कहा था एक शब्द होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक या इसी को किस नाम से बोलते हैं, संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण एक ये हो गया। दूसरा हमने क्या कहा था, कौन सा होता है? तो दूसरा हमने कहा था संकेतवाचक। कोई भी आगे पीछे आप लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला कौन हो गया, संख्यावाचक। अगला कल वाले बिल्कुल सीक्वेंस में लिखें तो याद हो जाए, संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमने कहा था जिसकी कोई मात्रा हो, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमने कहा था क्वालिटी। क्वालिटी को क्या बोलते हैं, गुण। गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल दिमाग में पहले ये 4 सेट करना है। सबसे पहले दिमाग में क्या करना, इन 4 विशेषण को सेट करना है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा गुणवाचक विशेषण। ध्यान से समझिएगा,
यहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं, यानी ऐसे सर्वनाम जो क्या बताते हैं, विशेषता को दर्शाते हैं, विशेषता को दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं। जैसे हम वाक्य लिखें कि यह पुस्तक, ये आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, यह पुस्तक 500 पृष्ठ, यह पुस्तक 500 पृष्ठ की है। तो यहां पुस्तक को, यानी पुस्तक की विशेषता क्या बतला रहा है, यह। तो इस वाक्य में जो यह शब्द है, यह सर्वनाम है, और यह शब्द जो सर्वनाम है यह पुस्तक की, कौन सी पुस्तक, तो आप कहोगे सर यह वाली पुस्तक, यह पुस्तक, यानी यह पुस्तक 500 पृष्ठ की है। जरूरी नहीं कि दूसरी पुस्तक 500 पृष्ठ की ही हो। तो यहां पर इस वाक्य में जो यह शब्द लिखा हुआ है, मित्रों याद रखिएगा, यह शब्द क्या हो जाएगा, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जितने भी आप सर्वनाम में रीड किए हो, यह, वह, वे, ये सभी क्या है, ये सभी, यह, वह, वे, ये सभी शब्द अगर विशेषता के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा। दूसरा हमने कहा संख्या, यहां नाम से ही पता चल रहा है, यहां नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का बोध हो, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता। जैसे हम लिखे 10, 20, पहला, प्रथम, द्वितीय, आधा, पांचवा, यानी जिसमें संख्या का बोध हो। इसे एक नए पेज पे लिख देते हैं, हम आपको कौन सा बतला रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। हमने अभी कहा संख्यावाचक जो विशेषण होंगे ये किसी न किसी संख्या का बोध कराएंगे, किसी न किसी संख्या का बोध कराएंगे, संख्या का बोध कराएंगे। जैसे हम कहें कि आधा किलो चीनी, आधा किलो चीनी, तो यहां आधा किलो, यानी आधा किलो, आधा क्या हो जाएगा, इस संख्या को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। दूसरा हम कहें 5 लोग, तो यहां 5 क्या दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। 5 क्या दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। या और हम कहें कि वह क्लास में प्रथम आया, यानी प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। या एक और हम तरीके से इसको कहते हैं कि यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी किसको दर्शाते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको केवल ध्यान रखना है कि संख्या, कोई ना कोई संख्या अवश्य दी जाएगी। अगर संख्या दी हुई है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। तो कल की क्लास में हमने ये समझा था कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इसका भी संख्यावाचक विशेषण को बांटा जाता है, संख्यावाचक विशेषण। और जो संख्यावाचक विशेषण होता है तो हमने कहा था कुछ तो संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 10 लोग क्लास में उपस्थित हैं। कितने लोग क्लास में, जैसे आप लोग लाइव देख रहे हो 7-8 लोग, हम कहें 7-8 लोग ही लाइव क्लास में उपस्थित थे, तो 7 या 8 जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये संख्या क्या निश्चित है या अनिश्चित है। या कहें बहुत सारे लोग मोदी जी की सभा में थे, तो हम कोई निश्चित संख्या बतला रहे हैं। आप कहेंगे सर नहीं, निश्चित संख्या आप नहीं बतला रहे हैं। जब बहुत, यानी कहा जाए कि जनसभा में बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे लोग उपस्थित थे, तो यहां पर बहुत सारे शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो संख्या को अनिश्चित कर देते हैं। और जब भी संख्या को हम अनिश्चित करेंगे तो मित्रों याद रखिएगा वह अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। यानी कि संख्यावाचक में
संख्या को अगर निश्चित कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में यह शब्द पकड़ लेना, संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। और दूसरा हमने कहा था इसी संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा इसमें संख्या अनिश्चित कर दी जाती है। अनिश्चित का मतलब हुआ जिसकी हम काउंटिंग, गिनती नहीं कर सकते। गिनती, जिसकी हम क्या नहीं कर सकते? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। गिनती नहीं कर सकते। गिनती नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग, सभी लोग, तो कुछ, सभी, ये शब्द किसको दर्शाते हैं? अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं। जब भी वाक्य में अनिश्चित संख्या को दिया जाए तो मित्रों याद रखिएगा वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके अंदर भी घुस के सवाल पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं। हम उन सवालों को भी लेंगे, सवालों को भी समझेंगे। फिर आगे समझिएगा, जो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके भी प्रकार होते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हम कल ट्रिक से याद किए थे। हाँ जी, वही ट्रिक यहां पर भी लगा लीजिए। हमने कल एक कोड आपको बताया था, जब भी संख्यावाचक विशेषण के प्रकार पूछे तो हमने कहा था गक आसपास, गक आसपास। ये कोड याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। गक आसपास, गा का, ये गक का गा उठा लीजिए तो हमने कहा था इसको क्या बोलते? गणना। इसको यानी जिसकी काउंटिंग कर सके। पहला प्रकार क्या हो गया? गणनावाचक विशेषण। और का से क्या हो गया? दूसरा इसमें प्रकार क्या होता? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण। और आ उठा लीजिए, आवृत्ति। तीसरा इसका क्या हो गया? आवृत्तिवाचक विशेषण। और सा उठा लीजिए, अगला समुदायवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। और यहां पा उठा लीजिए अगला, तो पा से अगला क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? आप कहेंगे सर कौन सा कोड है? गक आसपास। कौन सा? गक आसपास। यानी 5 प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, 5 प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के होते हैं। बार बार जोर देके इसलिए कह रहे हैं कि दिमाग में घुस जाए, बैठ जाए, आपको किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब सवाल इसके अंदर की बेसिक परिभाषा से भी सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों को भी हम करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये इतना जोर देने का हमारा उद्देश्य क्या है। नॉर्मल सवाल अब हो सकता ना पूछा जाए, तो इसको हम आगे लिखते हैं। यानी अभी हमारा क्या चल रहा है? संख्यावाचक विशेषण। हमने कहा संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमने कहा, क्या कहा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर हमने कहा जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार हमने आपको बता दिया। कोड क्या याद रखोगे? गक आसपास। क्या याद रखोगे? गक आसपास। फिर हमने कहा गा का यहां उठा लीजिए तो क्या हो जाएगा? गक आसपास से अगर गा उठाओगे तो पहला इसका प्रकार हो गया, जिसे आप किस नाम से जानते हो? तो हमने कहा इसी को किस नाम से जाना जाता है? कौन हो जाएगा? गणनावाचक। दूसरा हमने कहा का उठा लीजिए तो क्रमवाचक, क्रमवाचक। गणनावाचक हो गया, दूसरा क्रमवाचक। और आ उठा लीजिए तो ये आ क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। ये तीसरा प्रकार हो गया। और यहां सा उठा लीजिए तो सा से क्या हो गया? यानी ये तीसरा समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण। और फिर लास्ट वाला ये केवल पा उठाना है। पा से क्या हो जाएगा? प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। ये 5 प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। किसके हैं?
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। अब एक एक को आइए हम लोग जानने व समझने की कोशिश करते हैं। जो गणनावाचक, जिसकी गणना काउंटिंग की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। गिनती का मतलब हुआ सीधे सीधे, जैसे हम बोलते हैं हम 5 लोग हैं, तो यहां 5, 10, 20 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 यानी आपको केवल ये गणनावाचक में ध्यान रखना है, केवल गिनती। जितनी गिनती आप जानते हो 10, 20 हजार, 10, 500, 50, 90, 80 जितनी भी गिनतियां आपको दी जाएंगी वो सभी गणनावाचक विशेषण में आएगा। फिर से बोल रहे हैं, गणनावाचक विशेषण में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको केवल गिनती आनी चाहिए, गिनती को ध्यान रखना है। गिनती का मतलब 1 से लेकर जितनी गिनती आप गिन सकते हो, लेकिन वो गिनती क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित विशेषण में समझ रहे हैं तो हमने क्या कहा, गणनावाचक में ऐसी गिनती जिसकी आप गणना कर सकें। गिनती का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा, गिनती। गिन माने काउंट कर सको, गिनती यानी ऐसी संख्या जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? गणनावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी समझ में, हम आप ये समझ रहे हैं कि आपकी समझ में आ चुका होगा। दूसरा हमने लिखा क्रमवाचक। जैसे आप रीजनिंग के सवाल लगाते हो तो आप उसमें क्या करते हो? क्रम में बैठाते हो। क्रम जब भी क्रम आएगा, क्रम का मतलब हुआ जैसे आप बोलते हो प्रथम या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहां पर 3 शब्द याद रखना है। अपवाद केवल एक है, जो पहला आप शब्द प्रयोग करते हो तो यहां ला आ रहा, दूसरे वाले में प्रयोग करते हो तो यहां रा आ रहा। इसके अलावा जितना भी आएगा ये वहां शब्द से समाप्त होगा। किससे समाप्त होगा? 3 शब्द याद रखना है दोस्तों, या तो ला अंत में आएगा, या फिर रा आएगा, या फिर वहां आएगा। अगर ये 3 शब्द लास्ट में दिखाई दे दे तो आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? आंख बंद करके लगा देना है क्रमवाचक। क्या लगा देना? तो हमने क्या बताया कि कौन से 3 शब्द हैं क्रमवाचक विशेषण में? क्रमवाचक विशेषण तो हमने कहा इनकी पहचान आपको कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल 0 हो, तो आपको क्या करना? ला ढूंढ लेना है, रा ढूंढ लेना है, वहां ये वाक्य के अंत में आने चाहिए। जो संख्या दी होगी संख्या के अंत में आने चाहिए। संख्या के अंत में अगर ये लगे हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा? क्रमवाचक। जैसे हम पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां। तो यहां देखिए, यहां लास्ट में क्या आ रहा? ला आ रहा। यहां क्या आ रहा? रा आ रहा। और यहां भी रा आ रहा, यहां वहां आ रहा। 50वां कुछ भी वहां आ रहा, यहां पर भी वहां, यहां पर भी वहां, यानी क्रम दर्शाते हो। सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस दर्शाएंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? किसमें जाएगा? क्रमवाचक में जाएगा। और एक क्रमवाचक विशेषण होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम एक और समझते हैं जिसको हमने क्या कहा? आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो आपको केवल एक चीज यहां समझाते हैं, वो ध्यान रखना है। अगर शब्द क्या लग दिया जाए? गुना। अगर गुना शब्द प्रयोग कर दिया गया तो वह किस में जाएगा? बोलिए। कोई भी गुना शब्द लगा है, 2.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, अगर लास्ट में गुना शब्द दिख जाए तो आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? बिना कुछ सोचे समझे आवृत्तिवाचक विशेषण लगा देना है।
तो इसमें आपको लास्ट में क्या देखना है, आवृत्तिवाचक अगर विशेषण पहचानना हो तो लास्ट में आपको गुना शब्द का फाइंड आउट करना, ढूंढना है वाक्य में, या गुना शब्द लगा है तो गुना शब्द लगने पर आपको क्या, कौन सा विशेषण हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। जैसे हम बता रहे हैं दुगुना, दुगुना, तिगुना, दुगुना, तिगुना, पांच गुना, 10 गुना, 1 गुना, 2 गुना, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो देखो लास्ट में समय क्या आ रहा, ये गुना आ रहा है। अगर गुना शब्द प्रयोग हो रहा है तो वह किस में चला जाएगा प्यारे मित्रों, वह आवृत्तिवाचक विशेषण में चला जाएगा। क्लियर हो चुका होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिए, समझ में अच्छे से आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके बाद अगला विशेषण आपके सामने है जिसको हम समझते हैं, कौन सा है, तो हमने वही याद करो कोड वाला। हम लोग क्या क्या समझ चुके, गक आसपास, गक आस पास। तो हम ये समझ चुके हैं गा से गणना, और गणना का मतलब सीधे आपको गिनती, गिनती ध्यान रखना। अगला हमने कहा क्रम, और क्रम में हमने क्या कहा, यानी ला लास्ट में आना चाहिए, रा आना चाहिए, या फिर हुआ। ये शब्द आमतौर पर प्रयोग किए जाएंगे, कुछ ना समझ में आए तो यही लास्ट के शब्द आपको ध्यान रखना है। वैसे इसमें क्रम को दर्शाएगा। फिर अगला हमने क्या कहा, आवृत्ति, और आवृत्ति में हमको क्या ध्यान रखना, तो हमने कहा आवृत्ति में हमको गुना शब्द फाइंड आउट करना है। अगर गुना शब्द लास्ट में लगा है, संख्या के लास्ट में गुना शब्द लगा है तो वह किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, यह आवृत्तिवाचक हो जाएगा। फिर आपको क्या ढूंढना है, अगला इसी का उठा लीजिए। तो अगला प्रकार क्या है, जिसे समुदायवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, समुदायवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों याद रखिएगा, समुदायवाचक विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है, समुदायवाचक जो विशेषण होगा, समुदायवाचक जो विशेषण होगा यह समुदाय को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समुदाय को दर्शाएगा। समुदाय को दर्शाएगा। देखो समुदाय में क्या दर्शाएगा, समुदाय, समुदाय का मतलब हुआ कि चारों लोग, पांचों लोग, 10 लोग, चारों लोग। जैसे हम कहें चारों लोग आ जाओ, चारों लोग, चारों लोग, और क्या बोले, दोनों। यहां देखो लास्ट में देखो ओ की मात्रा लगेगी। यहां इसकी पहचान क्या है, यहां ओ की मात्रा आ रही है। अगर वाक्य में चारों लोग, पांचों लोग, 10 लोग, पांचों ओ, अंत में ओ की आवाज निकल रही है तो वह किस में चला जाएगा, समुदाय में। एक से अधिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय का मतलब ही हुआ एक से अधिक संख्या होनी चाहिए। और इसकी पहचान क्या है, पहचान अगर इसको आप ढूंढना चाहते हो तो हमने अभी कहा ओ की आवाज निकलनी चाहिए संख्या से। किसकी आवाज निकलनी चाहिए, जो भी संख्या होगा, संख्या के अंत में अगर ओ की आवाज निकल रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये समुदायवाचक हो जाएगा। जैसे हमने लिखा चारों लोग, चारों लोग, तो यहां देखो लास्ट में ओ की आवाज निकल रही है। 10 लोग या पांचों लोग, जैसे हमने कहा पांचों, पांचों लोग, पांचों लोग, तो आमतौर पे ओ की आवाज निकलेगी। या फिर आपको और एक चीज ध्यान रखना है, एक से अधिक, इसमें क्या होंगे, समुदाय शामिल होगा, समूह शामिल होगा। अगर कहीं पर समूह भी दिया हुआ है, समूह दिया है, वो भी समुदाय में आ जाएगा। समूह दिया है, जैसे हम ये कहें कि दर्जन भर केला, दर्जन भर केला, ध्यान दीजिएगा, दर्जन, 2 दर्जन केला। अगर ये दर्जन शब्द का प्रयोग कर दिया गया, 2 दर्जन, 3 दर्जन, तो ये भी दर्जन का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक।
एक से अधिक का मतलब क्या हुआ? 2, 3, 4, 5, और एक साथ अगर इनका समूह है, समुदाय है, तो ये किसमें चला जाएगा? समुदाय वाचक, या इसी को समूह वाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। समझ पाए यहां तक? तो समुदाय वाचक या समूह वाचक विशेषण क्या होता है? आमतौर पर ओ शब्द लास्ट में आएगा। अगर ओ शब्द नहीं आता है तो आपको समूह देखना है, और 2 या 2 से अधिक लोग हो, अलग अलग नहीं हो, बल्कि एक समुदाय बना रहे हो, एक समूह बना रहे हो। अगर समुदाय समूह बनाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह क्या कहलाएगा? समुदाय वाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने 2 दर्जन केले खरीदे, और 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है? क्या केवल 1 केला होता है? आंसर है नहीं। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 संख्या होती है। 2 दर्जन का मतलब हुआ 24, और 24 संख्या ये दर्जन का हम प्रयोग करते हैं, तो 12 केला हमने अलग अलग नहीं खरीदे हैं, बल्कि दर्जन का मतलब हुआ कि 12 केला एक साथ खरीदे हैं। जब एक साथ शब्द प्रयोग होगा तो यह किस में चला जाएगा? यह समुदाय वाचक विशेषण में चला जाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा? यानी समुदाय वाचक विशेषण भी आपका बिल्कुल, अब सवाल देखते ही आप आंसर इसमें लगा पाओगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई यानी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाले में बचता है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक। प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है ये जो प्रत्येक शब्द है ये अपने आप में प्रत्येक वाचक विशेषण है। प्रत्येक वाचक विशेषण है। देखो, जैसे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, तो जब भी कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या इंटरव्यू लेने वाला पैनल सभी लोगों को एक साथ बुला लेता है, या फिर बारी बारी से एक एक को बुलाता है? सर हम तो अभी तक जो वाइवा दिए हैं 10-12 लोगों को एक साथ बुला के एक साथ सब साधे सब सद जाए वाली स्थिति होती है। लेकिन जब आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू आप देने जाओगे तो वहां बारी बारी से क्या किया जाता है? एक एक सदस्य को बुलाया जाता है, फिर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब अगर एक साथ बुला लिया गया तो समुदाय वाचक विशेषण में चला जाएगा। 10 लोग इंटरव्यू देने गए, 10 को एक साथ बैठा दिया गया तो समूह बन गया, झुंड बन गया, बन गया, झुंड बन गया, समुदाय बन गया, तो समुदाय वाचक विशेषण में चला जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर एक एक सदस्य को बुलाया जाए, राम पहले तो राम सोहन, यानी प्रत्येक एक एक को, तो इसमें शब्द क्या प्रयोग होगा? प्रत्येक, या फिर हर एक, या फिर प्रतिदिन, या फिर यानी हर एक, प्रत्येक, दो, तीन, ऐसे करके, यानी इसमें एक शब्द क्या होंगे? यानी 2, 3, 4, एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो जाएगी। एक एक सदस्य आइए तो एक एक बोले, या प्रत्येक बोले, या 2 बोले। तो अगर इसमें 2, एक, प्रत्येक ये शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो क्या होगा? यानी एक साथ नहीं बुलाया जा रहा, प्रत्येक व्यक्ति यहां उपस्थित हो। प्रत्येक का मतलब हुआ अलग से इंडिविजुअल। ये इसमें क्या होगा? यानी प्रत्येक शब्द कहीं पर नजर आता है, हर एक शब्द नजर आता है, प्रतिदिन नजर आता है, 2, 3। अगर ये 2 केवल सिंगल है तो किसमें चला जाएगा? हमने अभी कहा तब ये समुदाय में चला जाएगा। 2 लोग क्लास में थे तो 2 लोग का मतलब ये समुदाय में चला जाएगा, और ये जो 2 शब्द है ये क्या चला जाएगा? ये संख्यावाचक। क्योंकि आप कहेंगे सर ये तो अंततः संख्या, क्योंकि ये प्रत्येक वाचक क्या है? संख्यावाचक विशेषण के ही प्रकार है। उसी के अंदर का, जैसे कहा जाए क्लास में 2 लोग उपस्थित थे तो ये 2 शब्द अगर केवल 2 लोग प्रयोग किया गया तब ये किस में जाएगा? समुदाय वाचक या समूह वाचक में जाएगा। लेकिन इसी को हम इस तरीके से कहें कि 2 लोग ही इंटरव्यू देने आओ, या प्रत्येक व्यक्ति अकेले, यानी प्रत्येक व्यक्ति इंटरव्यू देने आए, तो प्रत्येक यहां क्या हो जाएगा? ये प्रत्येक वाचक विशेषण में प्रयोग हो जाएगा और ये प्रत्येक वाचक विशेषण कहलाएगा।
यहां तक उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा दिमाग में ये बैठता चला जाएगा। तो अभी तक हमने आपको ये क्लियर किया कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने कहा निश्चित संख्या, दूसरा हमने कहा अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक, वाचक सब में लगा लो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक के हमने कहा 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार का हमने शॉर्टकट क्या बताया? ग का आसपास याद रखिएगा। ग का आसपास ये निश्चित संख्यावाचक में है। और इनमें हमने क्या बताया? ग से क्या हो गया? गणना। का से क्या हो गया? क्रम। अगला आ से क्या हो गया? आवृत्ति। सा से क्या हो गया? आप कहेंगे सर समुदाय। और पा से अगला क्या हो गया? प्रत्येक। ये 5 प्रकार हो गए कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 प्रकार किसके हो गए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। किसके हो गए? निश्चित। फिर हमने कहा जो एक एग्जाम्पल से समझ लिया। अब यहां पर जो ये गणनावाचक विशेषण है इसके फिर से 2 भाग होते हैं। एक तो कहा जाता है जो पूरी संख्या हो, कंप्लीट संख्या हो। अगर कंप्लीट संख्या है तो इसी आप कहते ना, आप जैसे एग्जाम देने जाते हो तो पूर्णांक कितने का है? 100 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का है, या आरओ का पेपर दोगे तो 140 नंबर का पेपर होता प्रीलिम्स का। 60 नंबर पूर्णांक कितना होता है हिंदी का? 6 टॉपिक 60 नंबर। तो 60 जो संख्या है पूर्ण संख्या है। इसमें औना पौना ये ढाई पाई वाला चक्कर संख्या का नहीं है, गिनती हो, लेकिन वो गिनती क्या हो? पूर्ण संख्या को दर्शाए। अगर संख्या पूर्ण संख्या को दर्शाती है, अगर पूर्ण संख्या को दर्शाती है तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और इसी गणनावाचक में दूसरा इसका है, अगर संख्या पूरी ना हो, दशमलव में हो, किसमें हो? दशमलव में हो, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अपूर्णांक कहा जाता है। अपूर्णांक कहा जाता है। जैसे ढाई, चौथाई। यह आपको ध्यान रखना, अगर दशमलव में कोई संख्या दिया है, पहचान क्या करना? दशमलव। या फिर क्या अंश हर में दी हुई है, यानी भिन्न के रूप में कोई संख्या दे दी जाए, या तो दशमलव में हो या फिर भिन्न के रूप में हो, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। अगर कोई गिनती दशमलव में दी हुई है, भिन्न के रूप में दी हुई है, जैसे हम लिख दें 5/8, क्या ये निश्चित संख्या है? आप कहेंगे सर इसको हम हल करेंगे तो ये किसमें? दशमलव में आ जाएगी। जब भी कंप्लीट संख्या ना हो, कंप्लीट संख्या के हटा करके, या फिर हम एक संख्या ऐसे लिख दिए 0.37, तो 0.37 लिखे हैं, या दशमलव में दी हुई है। अगला क्या? 5/8 ये दिया हुआ है, या फिर क्या? चौथाई, तिहाई, दुहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, चौथाई। ये जो आई वाले शब्द प्रयोग हो रहे हैं ये निश्चित संख्या यानी क्या? पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाते हैं। और जब पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाएंगे तो ये किसमें जाएंगे? आप पूर्णांक में जाएंगे। यानी कि आप पूर्णांक और पूर्णांक दोनों को मिलाओगे तो गणनावाचक में आएगा, और गणनावाचक किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो अभी तक इसके अंदर सवाल जा करके नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमने पहचान आपको बता दिया कि इसमें आई, अंत में सब में आई आ रहा, आई आए, ये आपको और ध्यान रखना है। कोई संख्या दशमलव में दी हुई है या अंश और हर के रूप में, जब अंश और हर के रूप में कोई संख्या लिखी जाए तो उसी संख्या को भिन्न के रूप में, आप जानते हो भिन्न के रूप में कोई संख्या दी हुई है तो किसमें वो चली जाएगी? अपूर्णांक गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चली जाएगी। बोलिए भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? उम्मीद करते हैं संख्यावाचक विशेषण
कि इतने प्रकार होते हैं और इन प्रकारों में किसी भी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम अगले जो अन्य प्रकार है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग जो सवाल एग्जाम में आए हैं, आप सवाल एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आए हुए घटना चक्र या जिससे भी हल करोगे चुटकियों में सवाल होने चाहिए। अगर ये चीजें आप सारी चीजें ध्यान रखे हो तो सवाल किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा। तो संख्यावाचक से सवाल हर साल एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। बात क्लियर हुई? तो बात क्लियर हुई तो एक हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको सार्वनामिक विशेषण बताया था, इसका भी हम पोस्टमार्टम अभी कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक विशेषण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान समझिएगा, इसी को एक और दूसरे नाम से जानते हैं संकेत, संकेतवाचक। आप कहेंगे सर आप तो एक के बाद एक और नए प्रकार लाते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्रम से आ रहे हैं ताकि आपका आसानी से पच सके और एग्जाम में मुस्कुराते हुए सवाल को सही कर सको। तो हमने क्या कहा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नाम से ही पता चला मौलिक। कहते थे यार तुम अपनी वास्तविकता बताओ, दोस्त कहीं मिलते हैं इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, तो आप कहते हो यार हमको एक कहानी मत सुनाओ, वास्तविक बात बताओ, रियल बात बताओ, हम ये नहीं सुनना चाहते हैं। तो आप जो बात बोलते हो कि यार हमें इधर उधर की कहानी मत सुनाओ, वास्तविकता जो है, असलियत जो है उसको दर्शाओ। तो सर्वनाम कुछ ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, चाहे स्त्रीलिंग शब्द आए चाहे पुल्लिंग आए, कैसे आए किसी भी शब्द के साथ सटक जाते हैं, चपक जाते हैं। जो किसी भी शब्द के साथ सटक जाए, चटक जाए, चपक जाए, वो सब क्या होते हैं, वो सर्वनाम क्या होते हैं, मौलिक सर्वनाम होते हैं। वह जाता है, वह जाती है, इसमें क्या है, स्त्रीलिंग में भी वह, पुल्लिंग में भी वह, यानी इनका अपव्यय नहीं होता। अव्यय यानी जिसका व्यय न किया जा सके, जो मूल शब्द है अपने वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता है, उस पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। उन सर्वनामों को क्या कहा जाता, मौलिक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और मौलिक सर्वनाम में वह आएगा, यह आएगा, यह वह, ये यह वह ये शब्द जो है ये किसमें आएंगे, ये सार्वनामिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। लेकिन दूसरी ओर आप शब्द और सुनते होंगे, जैसा, कैसा, वैसा, ये, वे, जैसे आप बोलते हो ये, वे, ये, या आप बोलते हो कैसा, जैसा, मेरा नेता कैसा हो, तो मेरा नेता जैसा हो, या अटल बिहारी जैसा हो, मोदी जैसा हो, तो ऐसा, जैसा, जब ये सब आप प्रयोग करते हो जो किससे बने हैं, वह से वे, यह से ये वे, कैसा, जैसा, अगर ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं यानी इनको क्या किया गया, जो मूल शब्द थे इन्हीं को परिवर्तित करके बनाया गया है। यानी इनका यौगिक से क्या यहां निकल रहा, योग से बने हैं। जब योग से कोई शब्द बनेगा और सर्वनाम होगा तो वह क्या कहलाएगा, यह कौन सा, यौगिक सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। तो ये था आपका कौन, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और समराइज करने हमने टॉपिक उठाया था विशेषण, और विशेषण में हमने कौन कौन बताया,
तो हमने विशेषण शब्द जब टॉपिक उठाया तो याद करिए हमने आपको क्या क्या बताया। पहला हमने बताया सार्वनामिक, या इसी को क्या बोलते हैं संकेतवाचक। फिर हमने कहा कि सार्वनामिक या संकेतवाचक एक दो प्रकार का है। इनमें से पहला हमने कहा कौन, मौलिक, मौलिक। दूसरा हमने क्या कहा, यौगिक। ये दो इसके प्रकार आपको समझा दिए। फिर हमने दूसरा प्रकार जो विशेषण का बताया, याद कीजिए संख्या, ये काफी काम का है। संख्यावाचक में हमने फिर क्या क्या कहा, दो भागों में बांटा, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा हमने क्या कहा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर एक ग्राम समझ गए तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। निश्चित संख्यावाचक में हमने कहा निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं। वही गक, पहला हमने क्या कहा, गणना। दूसरा का से क्रम। तीसरा फिर आस, आस से क्या हो गया, आवृत्ति। और फिर क्या हो गया, सा से समुदाय, समुदाय। और फिर हमने क्या कहा, प्रत्येक, पास से प्रत्येक। फिर हमने कहा गणनावाचक विशेषण फिर से 2 प्रकार होते हैं। एक को हमने कहा अगर पूर्ण संख्या दी गई है तो पूर्णांक होगा, और कोई दशमलव पॉइंट में संख्या दी या भिन्न के रूप में दी है तो आप पूर्णांक विशेषण होगा। तो आज की क्लास में आप क्या समझ पाए, यानी ये पहला सार्वनामिक विशेषण पूरा समझ गए। दूसरा संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार, उनमें से गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार, पूर्णांक, अपूर्णांक। कल की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, 2 और बचे हैं। एक कौन हो जाएगा, यानी गुणवाचक, और गुणवाचक के बाद फिर एक और बचेगा चौथा, जिसको किस नाम से हम समझेंगे, परिमाणवाचक। क्या, परिमाणवाचक। तो इन कल को हम ये 2 प्रकार समझ लेंगे और इससे अन्य जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको समझ लेंगे, और फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और कंप्लीट के बाद फिर हम सवालों की करेंगे प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं यहां तक आपकी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका काम है विशेष के कोई भी एग्जाम हो, आरओ, यूपी SSC, टीजीटी, पीजीटी, कहीं से भी सवाल आपको मिले, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये ग्राफ कई बार बनाइए, दिमाग में बैठाइए। अगर कोई सवाल बचे या फंसे तो उसके लिए हम हैं, फिर हमसे बताइए सवाल हो पाता है कि नहीं हो पाता। चुटकियों में सवाल आपका होना चाहिए। आप सवाल देखेंगे तब आपको विश्वास और बनेगा कि यहां हम वही चीज आपको समझाते बतलाते हैं जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आज यही एंड करते हैं। कल ये 2 प्रकार, फिर प्राविशेषण के और प्रकार डालेंगे। उसके बाद फिर हम क्रिया विशेषण उसको समझेंगे, और उसको समझते हुए कल तो दीपावली है। सबसे पहले आप लोग सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए और पटाखे कम से कम करिए, पटाखे मत जलाइए, क्योंकि प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है। तो आप पर्यावरण को बचाते हो तो ग्रीन पटाखों का, अगर पटाखों का प्रयोग करना ही है तो ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। और हमारी यही आप लोगों से निवेदन है, सलाह है कि पटाखों का प्रयोग ना करें, दीपावली को ग्रीन दीपावली के रूप में तब्दील करें। और इसी के साथ फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो कल क्लास नहीं होगी, अगली क्लास परसों भी नहीं होगी, और फिर अगली क्लास कब होगी, 15 को आपकी क्लास होगी। और इसी के साथ फिर हम लोग आगे मिलेंगे। लेकिन कल आपका सुबह टेस्ट है, जिन लोग टेस्ट में इन्वॉल्व है उनका टेस्ट करंट अफेयर्स का कल मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में नहीं होगा। तो आप लोग करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिएगा और जो टॉपिक है इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है तो आपका ग्रुप बना है, वहां पर्सनली मैसेज करिए, आपका एक ही क्वेरी का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।